सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग प्रथम वेद मंत्र भारतीय अनुवाद से। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिनित्याय पृथिव्या अद्याभरत्। सारांश। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योतिर्योग दृष्टि योग। सत्संग योग भाग दूसरा। संत कबीर साहब की वाणी। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। खोजत फिरत राह नहीं जाना, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। के हर सुतल आयो गरजिया, पाल पोस उन्ह किन्ह सयाना। करत कलोल रहत अज्ञान संग, आपन मर्म उन्हों नहीं जाना। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। के हर एक जंगल से आयो, ताहि देख बहुत रिसियाना। पकड़ के भेद तुरत समझाया, आपन दशा देख मुस्काना। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। जस कुरंग बिच बसत वासना, खोजत मूढ़ फिरत चोगाना। कर उस बास मन में देखे, यह सुगंधि धोखा बसाना। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, शक्य रूप नहीं जात बखाना।
कहे कबीर सुनो भाई साधु, उलट आत्म आप समान, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खो जात फिरत राह नहीं जाना, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। सदगुरु महाराज की वाणी भाग चतुर्थ से यम और नियम का जो सार है, संख्या 60 में वर्णित 5 पापों से बचने का और गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास करने का वही सार। मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर किसी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करना अवश्य ही चाहिए। दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। आंखों को बंद करके आंख के डीन भीतर डीन को बिना उल्टाए व उस पर कुछ भी जोर लगाए बिना ध्यानाभ्यास करना चाहिए, परंतु नींद से अवश्य ही बचते रहना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में, पिछले पहर, दिन में स्नान करने के बाद तुरंत और सायंकाल नित्य नियमित रूप से अवश्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। रात में सोने के समय लेटे लेटे अभ्यास में मन लगाते हुए सो जाना चाहिए। काम करते समय भी मानस जप व मानस ध्यान करते रहना चाहिए। जब तक नादानुसंधान का अभ्यास करने की गुरु आज्ञा ना हो, केवल मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग के अभ्यास करने की गुरु आज्ञा हो, तब तक 2 ही बंद, आंख बंद और मुंह बंद लगाना चाहिए। नादानुसंधान करने की गुरु आज्ञा मिलने पर आंख, कान और मुंह तीनों बंद लगाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवगिरं पारविन्द नमो नमस्ते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य वेदवाणी को श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात संत कबीर साहब की वाणी और गुरुदेव के अमृत में सुझाव उपदेश हम लोग श्रवण कर रहे थे। यह नित्य गुरु महाराज ने नित्य नियम जो बनाया है स्तुति करने के लिए, किसके लिए? आप गौर से पढ़ेंगे तो इसमें जो ईश्वर की स्तुति है उसमें स्तुति जैसा कुछ लगता नहीं, ना उसमें कोई मांग है, ना कोई उसमें भाव है। उसमें क्या है? ईश्वर कहाँ है, कैसा है, ये सिर्फ समझ में हम सबको आ जाए। सब क्षेत्र क्षर में भगवान से कुछ मांगते हैं, उसमें पूरा का पूरा देखिए ईश्वर कहाँ पर है उसके बारे में बताया गया। कैसा है,
कैसे वो मिलेगा, ये तमाम चीज गुरु की गिनती है, सदगुरुदेव के उपदेश हैं। तो उपदेश को नित्य नियम क्यों किया गया? रोज उसको पढ़ना जरूरी है, रोज उसको गाना जरूरी है, ताकि संस्कार बने हम पर। उस उपदेश का संस्कार पड़े सिर्फ रटने के लिए नहीं, रोज रोज गाने के लिए नहीं है, किसी तरह हमारे मन में उस उपदेश का संस्कार हो जाए और हम उस तरह के बन जाए। तो नित्य जब किसी भी विषय को हम लोग गाएंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसका एक गहरी छाप पड़ता है। हम लोग देखते हैं ट्यूबवेल के नीचे कितना पत्थर रहता है, पाट बना हुआ रहता है, एक एक बूंद ट्यूबवेल का पानी गिरते गिरते वहां गड्ढा हो जाता है। पानी कितना कोमल, और यह कोमल पानी की धार से लोहा कट जाता है, पत्थर कट जाता है। तो अभ्यास ऐसा चीज है कि रोज रोज हम अभ्यास करेंगे, चाहे सुनने का, गाने का, आगे बढ़ने का, तो जरूर हम आगे बढ़ जाएंगे। हम अपने बच्चों को रोज संस्कार अच्छा बनने का रोज रोज संस्कार देंगे, रोज उसको झुकने की बात बताएंगे, रोज प्रणाम करने के लिए बताएंगे, ये भी संस्कार है। भगवान श्री राम ने इस धरती पर, भगवान कृष्ण ने आकर के यही सब उपदेश दिया कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। इतने तमाम गुरु हुए, संत हुए, उन सब ने यही उपदेश दिया। भगवान श्री राम का कैसा जीवन था? कहते प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जो संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, जिसको उसने बाप बनाया, माता बनाया, परिवार बनाया, उसने माता को माता की तरह देखा, पिता को पिता की तरह देखा, और प्रातः उठ करके जग करके पहला काम क्या करते? अपने माता पिता के चरणों पर सिर रख के प्रणाम करते। कि किस लिए करते? ताकि ये संस्कार लोगों में जाए। अपने माता पिता को कितना मानना चाहिए, कितना सम्मान देना चाहिए, भगवान कृष्ण ने भी किया है। भगवान कृष्ण को 7 माताएं तो और भी थी, लेकिन खुद की उनकी मतलब 6 मौसी थी और 6 का विवाह उन्हीं के पिता से हुआ, तो 7 थे। तो जब कहीं से जाते थे तो 7 माताओं के चरण पर सिर रख के वो प्रणाम करते, 7 माताओं। तो ये इतने ऐश्वर्यवान, इतने ज्ञानी, इतने शक्तिमान, इस जगत के पिता होकर के भी शरीर के पिता को प्रणाम करते, ताकि ये आने वाले पीढ़ी में आने वाले लोगों को ये संस्कार जाए, ये सम्मान करना चाहिए। आज धीरे धीरे वो सम्मान समाप्त होते जाए। कोई पिता को प्रणाम नहीं करता, माँ को प्रणाम नहीं करता, बड़ों को प्रणाम नहीं करता। तो जब प्रणाम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे लाज लिहाज समाप्त होते जा रहे हैं। माता पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य से लोग हीन होते जा रहे हैं। तो इसको विचार करके देखिए, चाहे हमने बेटी जन्म दिया, चाहे बेटा जन्म दिया, उनसे सुख लेने के लिए कि हमारे आगे बढ़ करके हमको सुखी करे, हमारे बारे में सोचे, जैसे मैं इसका पालन किया, अंत में ये भी मेरा पालन करे। पहले तो समय था पालन होता, अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि धर्म से जैसे जैसे दूर होते गए, अपने माता पिता से भी दूर हो गए, संस्कार से दूर हो गए। जो संस्कार राम जी ने सिखाया वो भूल गए,
क्योंकि रामायण पढ़ते नहीं, रामचरितमानस पढ़ते नहीं है, तो संस्कार कहां से आए? जो पढ़ेंगे वैसा ही होगा संस्कार। अब के लोग विदेशी संस्कार से भरे पड़े, हाय और बाय सिर्फ चलता है, परिणाम होता है। हो भी जाए थोड़ा सा झुक करके ठहराव तक पहुंच पाते। चरण में क्यों प्रणाम किया जाता है? क्योंकि चरण में, पैर में विष्णु का वास, पैर में विष्णु का वास, इसलिए चरणों में प्रणाम करना चाहिए, घुटना में नहीं है करना। तो ये संस्कार हमको जिन शास्त्रों में बताया गया, जिन अवतारी महापुरुषों ने बताया, जो हमारा इष्ट है उसने बताया, वो हम करते नहीं। अचानक आपके द्वार पर महात्मा आ जाए, बच्चे को जबरदस्ती कहते बाबा को प्रणाम कर, कैसे करेगा? संस्कार नहीं, उसको रोज करवाइए। रोज घर में गुरु महाराज है, बचपन से उसको कहिए प्रणाम कर, रोज उसको हाथ में पैसा दे के गुरु महाराज को दान दो। रोज देने का आदत लगाएंगे तब न। एक दिन कहेंगे बाबा को दान दो, मुट्ठी छोड़ेगा वो, तो ये नहीं पहचानता ये पैसा है। तो संस्कार जिस चीज का आप डालेंगे, रोज डालिए अपने बच्चों में। तो रोज रोज अच्छा विचार सुनाइए, अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छाई की ओर भेजिए, तो ना अच्छा होगा। नियम है हमारे सनातन धर्म का, पहले जगने के बाद कहते हैं अपने हाथ में कल्पना कीजिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, हमारे हाथ में आगे लक्ष्मी का वास, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू सदगुरु प्रातः कर दर्शन। का प्रातः काल उठने से पहले अपने हाथ को देखिए और ऐसा कीजिए, इसमें लक्ष्मी का वास है, सरस्वती का वास है, मेरे सदगुरु के वास है। अपना हाथ देखने के लिए कहा गया। जब अपना बिस्तर छोड़िए तो पृथ्वी माँ, इसको भी माता कहा, जिस तरह से माँ क्षमाशील होती, कहा गर्भ में बालक माँ को पैर भी मारता, हाथ भी मारता, माँ को कष्ट होता है, ये तो अनुभव आप लोग भी बता सकते। कहा माँ के उदर में रहते बालक पैर भी मारता है, तो जन्म लेने के बाद कोई उससे बदला लेता है कि तुम पेट में रह के लात मारा तो तुमको मैं एक मुक्का मारू, ऐसा होता है? क्षमाशील है, जन्म लिया उसके प्रेम में सब दुख दर्द भूल जाते हैं। इसलिए पृथ्वी को भी क्षमा कहा गया, ये क्षमा की मूर्ति है। खोद खाद करते हैं, थूक खकार सब चीज इसी पे करते हैं, फिर भी ये क्षमाशील है। सबकी माली ये धरती माता, इन्हीं से पैदा लिए हैं, फिर इसी में समान, दूसरे के कहीं समान है? यहीं से हमारा शरीर आया, फिर इसी में हमको समा के चले जाना। शरीर यहीं से उत्पन्न हुआ, फिर इसी में लय होगा, दूसरे को कहीं नहीं जाएगा। तो कहा इस पर पैर रखे, इसको पहले प्रणाम करो, इसमें रोज का संस्कार, ये झुकने का संस्कार है। यहीं से हम इतना भाव रखें, माँ की गोद में चल रहे हैं, जप करते हुए चलें, भजन करते हुए चलें, तो रोज हम अपने बालकों को अथवा बालिका को अगर पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ने लायक हो गया है, रोज पहले घर से प्रारंभ कीजिए प्रणाम करने का। दादा को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, तब स्कूल जाओ। ये संस्कार रोज देना चाहिए। हम नहीं जब देंगे, अचानक उसको प्रणाम करने के लिए कहेंगे तो ना नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये जब हम संस्कार से विहीन होते जा रहे हैं, तो वही बच्चे आगे चल करके आपको नहीं संस्कारवान लगता है, आपके संस्कार से बिल्कुल दूर हो जाता है। स्कूल में जैसा ज्ञान दिया जाता है उस तरह का वो घर में व्यवहार करता है। तो गुरु महाराज ने कैसा संस्कार दिया? रोज हम इस चीज को पढ़ें, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए,
अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। इसलिए रटने के लिए थोड़े, हमारे समझ में आ जाए कि हम अति अटल किसको कहें? अति शब्द लगाया है का ऐसी श्रद्धा जो कभी टले ही नहीं, चाहे हमारे जीवन में जो कुछ हो जाए। का भगवान कृष्ण के रहते हुए, भगवान थे ना, भगवान कृष्ण के रहते हुए पांचों पांडवों को देश निकाला दे दिया, क्या भगवान के प्रति अश्रद्धा हुई उसकी? जहाँ तुम्हारे रहते हुए हमको राज से भगा दिया, हम तुमको नहीं मानेंगे। भगवान के प्रति प्रेम उतना ही रहा। द्रौपदी को घसीट के ले गया सभा में, ऐसा हुआ कि तुम्हारे रहते हुए मेरा ये बेइज्जती हुआ, हम तुम्हारा भजन नहीं करेंगे। नहीं किया। भगवान के रहते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। ऐसा हुआ कि तुम्हारे रहते हुए हमारा ये हो गया, हम तुम्हारा भजन नहीं करेंगे। नहीं, भगवान के प्रति चाहे जो हो दुनिया में लय पर लय, अति अटल श्रद्धा, उसका टला श्रद्धा, हम तुम्हारा आज से भजन नहीं करेंगे। का श्रद्धा आपके पास अगर अटल नहीं है तो थोड़ा सा कुछ होगा, प्रथम काम करेंगे गुरु महाराज को छोड़, थोड़ा सा कोई लोभ लालच दिया, छोड़ करके दूसरे मत में चले, होता है ना। आज हमारे सनातन धर्म के लोग थे पूरे धरती, हमारे लोग सनातनी लोगों को लोभ लालच दे करके ईसाइयों ने कितने को ईसाई बना दिए, दूसरे धर्म में घुस गए। क्यों? लालच बस। बताइए, जिसमें 33 कोटि देवता का वर्णन है, 24 अवतार हैं, इतने संत महापुरुष हैं, एक से एक महात्मा हुए हमारे धर्म में, उसको छोड़ करके लोग मुसलमानों के कब्र पे जाके चादर चढ़ाते। इससे भरा और क्या होगा दुर्गंधन हिंदुओं को? वहां जाके चादर चढ़ाएगा, दारू मुर्गा चढ़ाएगा। ये क्यों हो गए? अपना संस्कार भूल गए, अपने राम पर, कृष्ण पर, गुरु पर श्रद्धा नहीं रहने के कारण। इसलिए क्या कहा गुरु महाराज? अति अटल, चाहे जीवन इधर से उधर क्यों ना हो जाए, हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति नहीं घटना चाहिए, बिल्कुल नहीं घटना चाहिए। तो श्रद्धा नहीं रहने के कारण आपका घट जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। कबीर साहब जब हुए तो उसके समय में बहुत लोग उसके प्रसिद्धि सुनकर के आने लगे, बहुत लोग। और बहुत लोग जब आने लगे, सोचा इसकी श्रद्धा का थोड़ी परीक्षा ले ले। समर्थ रामदास जी महाराज के पास बहुत लोग आने लगे, सोचा इसकी श्रद्धा का थोड़ी परीक्षा ले ले। तो श्रद्धा का परीक्षा कैसे ले? सोचा कि इसमें हमारे भक्तों में कितने मेरे प्रति श्रद्धा है, आज मैं इसकी देख लेता हूँ कि झुंड हमारे से प्रेम करते हैं कि कोई 60 वर्ष यहाँ पर आए हुए। उसने क्या किया, ये आम ले लिया और आम को लेकर पैर में बांध लिया। अब बांध लेने के बाद शिष्यों को कहते देखो अब मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मुझको फोड़ा हो गया, फोड़ा हो गया। 2 दिन तक बंधा रहा, तब तक वो आम पकने लग गए। तो देखो अब जो है ना फोड़ा पकने वाला है, करा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तब गुरुदेव ऑपरेशन करवा देते, कहा ऑपरेशन से नहीं होगा। कोई ऐसा भक्त हो तो मुंह लगा के इसको पी जाए, सब पीज, तब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। धीरे धीरे सब बात एक बचा मार, एक जब बचा तो कहते गुरुदेव मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, आप ठीक हो जाए इसके लिए मैं इसको भी पीने के लिए तैयार। मेरे सब तो भाग गया, तुम क्यों रह गए? तब गुरुदेव हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे संसार में? तब जितने लोग भागे हैं सबको पहले बुला। फिर सब जब आ गए
कहा ठीक है, तुम जब पीना चाहते हो तो पी लो इसको। और हटा करके कपड़ा को जब पीने लगा तो कहा गुरुदेव बहुत मीठा लगता है। तो आम खा तो मीठा नहीं लगे। तो संत लोग थोड़ा थोड़ा कुछ किसी को डांट करके, गुरु महाराज जब वृद्ध हो गए थे, किसी को गाली दे देता था, जिसको लगता था गुरुदेव बुढ़ापे के कारण, कई लोग ऐसा कहते कि बुढ़ापे के कारण बुद्धि जो है ना गुरु महाराज के खिसक गया। तो उसी समय गुरु महाराज समझ जाते थे मेरे प्रति इसको कितनी श्रद्धा है। कोई गाली देने पर भी, डांटने पर भी आ जाए, फिर सेवा करने लग जाए, फिर उसको कुछ नहीं बोलते। तो गुरु लोग देखता है कि आप में कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा जैसे जैसे भगवान के प्रति बढ़ेगी तो परीक्षा भी देगा आप में सही श्रद्धा है कि गलत श्रद्धा है। श्रद्धा का तुरंत भाव टल जाता है, आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, तुरंत श्रद्धा घट जाएगी। गुरु महाराज कहते अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मतलब हमारे जीवन में ऐसी श्रद्धा हो किसी भी परिस्थिति में घटे नहीं, टूटे नहीं, हटे नहीं और बढ़ती जाए दिन प्रतिदिन। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में प्रथम ही लिखते वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धांत स्थिमीश्वरम। कहा वो जो परमात्मा है, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धांत स्थिमीश्वरम। ये भवानी और शंकर कौन है? का श्रद्धा और विश्वास के रूप का गुरु के चरणों में जिसको श्रद्धा हो जाए, का जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है उन्हीं पर विश्वास होता है। का ये दो चीज जिसके हृदय में नहीं रहता है, हृदय में स्थित परमात्मा रहने पर भी उसको भान नहीं हो पाता। श्रद्धा विश्वास रूपणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमीश्वरम। का जिसके बिना हृदय में स्थित परमात्मा नहीं दिखाई देता है वह है श्रद्धा और विश्वास। का भवानी शंकर और वंदे, भवानी कौन है? का माता दुर्गा यानी पार्वती मैया, ये श्रद्धा के स्वरूप है। अगर गुरु के चरणों में श्रद्धा हो गया समझिए मैया पार्वती प्रसन्न हो गई। गुरु के चरणों में विश्वास हो गया भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। इसी को उपनिषद दूसरे रूप में लिखते हैं कि बिंदुनाथ महालिंगम, का जिसने बिंदु प्राप्त कर ली, जिसने नाद प्राप्त कर ली, उसने शिव पार्वती को प्राप्त कर ली, दोनों की कृपा को प्राप्त कर लिया। तो श्रद्धा विश्वास शिव और पार्वती का इन्हीं दो के बिना आपके हृदय में स्थित परमात्मा नहीं दिखाई देता है। इसीलिए परिस्थिति जीवन का जैसा भी हो हमारी श्रद्धा नहीं घटनी चाहिए, अटल रहनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। तो गुरु महाराज की हम भक्ति क्या कर रहे हैं? ना चरण दबाने का कोई मतलब रह गया है, ना इसका वस्त्र धोने का मतलब रह गया है। इसकी सेवा करें तो क्या करें? और जो आज्ञा दिया ध्यान करना, हम लोग ध्यान के बारे में सुन रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर ध्यान नहीं हो पाया तो उस ब्रह्म के बारे में ही भूल जाइए, क्योंकि वही वो समय है। का हम मनुष्यों के लिए 4 फल बताए मुंह से खाने वाले, तो सेब अंगूर है, बेदाना है, केला है, कितने फल का 2 तरह के फल है, एक है गीला फल, एक है सूखा फल। तो आम लताम से ये सब है गिल्ला फल, और सूखा फल है बादाम, अखरोट, पिस्ता
जैसे सूखा मेवा सालों साल टिकने वाला है, का यह मुंह से खाने वाला है, का आत्मा को जो फल खाना चाहिए, आत्मा की उन्नति के लिए जो फल है, का वो 4 फल बताए गए। का पहला फल क्या है? का धर्म। पहला फल धर्म है, इसलिए प्रातः काल उठ के रहना था, धर्म से प्रारंभ करते। तो पहला हमको क्या करना है? जैसे जगह नहा धो करके गुरु महाराज का ध्यान किए, बड़ों को प्रणाम किए, यहाँ से धर्म प्रारंभ प्रातः काल। और प्रातः काल जब आपने धर्म को पकड़ लिया, रोज, एक दिन नहीं, नित्य प्रतिदिन आप अगर अपने जीवन में धर्म का आश्रय लेते हैं और नहा धो करके भोजन बनाते हैं, नहा धो करके बनाए गए भोजन को आप ये फूल गुरु महाराज के पास क्यों चढ़ाते? रोज तो नहीं चढ़ाते। एक दिन चढ़ा दिए, एक दिन बतासा अगरबत्ती चढ़ा दिए। अगर मन में भावना है कि गुरु महाराज बतासा मेरा स्वीकार कर रहा है, पुष्प स्वीकार कर रहा है, एक दिन ही क्यों करेगा? रोज न चाहिए। तो रोज ये काम करना। अगर ऐसी भाव है गुरु महाराज के प्रति, तो हम जो उसको अर्पण करके स्वीकार करते हैं कि एक दिन दे दिए जब सत्संग हुआ, बाकी दिनों से भूखे। रोज ये भाव होना चाहिए। हम अपने रसोई घर में नहा धो करके गुरु महाराज के लिए भोजन पकाएं। ऐसा भोजन पकाएं कि गुरु महाराज को हम भोग लगा सकें। ये रोज का जीवन होना चाहिए। और जब ऐसा आपका भोजन बनेगा गुरु महाराज को हम अर्पण कर सकें, और उसी भावना से जप करते हुए पवित्र हो करके झाड़ू पोछा कर करके जब भोजन बनाएंगे गुरु महाराज के लिए, इन्हीं के बनाया हुआ भोजन जब पूरा परिवार करेगा, उतना शुद्ध और पवित्र मंत्र जाप करते हुए जब बनाएंगे, तो कैसा वो संस्कारित होगा भोजन? घर के लोग सुधरेंगे कि नहीं? लेकिन ऐसा तो होता नहीं। सीधे उठे, नहाए धोए भी नहीं और भोजन बना दिए, जिसको खाना है खाओ। हमारे सनातन धर्म में ये नियम रखिए कि रोज हम उठे, पहला काम शौच आदि पवित्रता से फिर भोजन बनाए। क्योंकि भोजन अगर आपका सुधरा हुआ है तो परिवार के सब सुधरे। अब भोजन आपने जैसे तैसे बना लिए, वही भोजन करने वाले सब कर लिए, तो उसके मन में भी शुद्धि बुद्धि नहीं रही। आपकी पवित्रता से पूरा परिवार पवित्र होगा। आपके रसोई घर की पवित्रता से पूरा पवित्रता आने वाली। सिर्फ ये आकर के आए और सीधे सत्संग कर लिए, इनसे नहीं होगी। रोज शौच का मतलब क्या होता है? पवित्रता, मल को दूर करें। शौच आदि करते हैं, पेट में जो मल जमा हुआ है उसको दूर करें। और शरीर पर जो रोज मल जम रहा है, स्नान करने से मल दूर होगा ना। आंख में कैची फैची लगा और भोजन बना, तब बिल्कुल पवित्र हो करके शरीर के ऊपर से, चूल्हे के ऊपर से, बर्तन के ऊपर से रोज धोते हैं, तो तुम उसके हृदय में जाकर के बसना, वही तुम्हारे लिए असली घर है। तो इस नियम को रोज आप कीजिए। और जब आप स्वयं करेंगे तो घर में जो आने वाले हैं, घर में नई बहू आ जाए तो उसमें संस्कार पड़ेगा तुम। जब हम ऐसे बना तो तू भी ऐसे बना, बोले स्नान कर, बढ़िया से स्नान करके फिर पवित्रता से बना। तो पवित्रता घर में रोज का आदत रहेगी तो रोज होगा। तो जैसा भोजन करेंगे वैसा आपका विकार होगा, उस तरह से विकास होगा, उस तरह से जीवन में आगे अच्छा सोच पाएंगे। आप विचार कीजिए, जिस दिन आप बिल्कुल स्नान किए होते हैं, पवित्र हुए रहते हैं, तो गंगे जी को बैठने का मन नहीं करेगा। स्नान नहीं किया तो नीचे भी बैठ जाएंगे, जहां तक स्नान नहीं किया। स्नान करने के बाद गंदे स्थान पर बैठने का मन नहीं करेगा, छूने का मन नहीं करेगा, देखने का मन नहीं करेगा। पवित्रता रहेगी। इसलिए स्नान आदि से निवृत्त होकर के अब जो रोगी है उसके लिए तो कोई नियम नहीं, तो 12 के दिन में करे, लेकिन स्वाभाविक रूप से सबको प्रातः से
क्योंकि धर्म का कर्म प्रातः है। तो प्रातः से धर्म का नियम अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे, बच्चों को प्रणाम आदि कराते हुए स्वयं आपको भी वैसे करना पड़ेगा। तब देखिए जीवन में धर्म का पहला स्थान प्रातः। तो फिर दिन भर जो करना है कीजिए। किसी को खेत में घास लाने जाना है, किसी का ऑफिस में नौकरी करने जाना है, कहीं जा रहा है, दिन भर धन कमाना है। पूरा दिन आपको धन कमाने के लिए दिया गया। तो पहला फल क्या है? हम धर्म का सेवन करें। दूसरा है दिन भर पैसा कमाएं। अगर धन नहीं कमाएंगे तो फिर कैसे जीवन चलेगा? आप नेपाल जाकर के देखिए, नेपाल कहते हैं गरीब देश, और ऐसा घर किसी का नहीं मिलेगा। सबके पास बढ़िया घर, बढ़िया सबके पास, क्योंकि वहां कोई बैठ के नहीं खाता। घर की जो माताएं हैं वो भी दुकान खोल रखी, वो भी कुछ न कुछ कर रखी है, अपने घर में कुछ न कुछ काम करती रहती है, सब कमाती है। तो का दिन भर है धन कमाने के। और गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश किए हैं का उसके लिए रात्रि का समय जो है काम के लिए, पुत्र उत्पन्न का काम जो है रात्रि। देखिए सबका समय बंधा हुआ है। धर्म के लिए प्रातः है, दिन भर धन के लिए, रात्रि में पुत्र के लिए, और भोर का काम किसके लिए है? का मोक्ष के लिए। भोर में जब करके भजन करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। आप दिन भर धन कमाते हैं, आपके बैंक में बैलेंस बढ़ता है, घर में पैसा रहता है। अब पैसा रहेगा तो जो मर्जी सो कीजिए। तो उसी तरह भोर में उठ करके भजन करेंगे तो मोक्ष के नजदीक जाएंगे, साधना में प्रगति होगी, आगे बढ़ेंगे। नहीं तो नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कि इतने बड़े गुरु प्राप्त करके जब चूक जाएंगे, किसी और योनि में चले जाएंगे, भजन नहीं करेंगे, समय का दुरुपयोग होता रहेगा, तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। और उस समय आप नहीं कह सकते हैं कि गुरु महाराज मेरा ख्याल नहीं किया, गुरु महाराज ने हमको नहीं बचाया, गुरु महाराज हम पर दया नहीं किए, नहीं कह सकते। क्योंकि गुरु महाराज जो उपदेश दिए हैं सेवा करने के लिए, विपद सुने ना, ब्रह्म मुहूर्त में भजन करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त के बेला में जब भजन नहीं करेंगे तो मुक्ति की बात बिल्कुल भूल जाएगी। जो दिन भर काम नहीं करेगा और घर में सोचेगा बटवा में अपने आप पैसा आ जाता है, दिन भर काम जो करता है उसी के घर में पैसा आता है। भोर में जो भजन करेगा उसी के भीतर में ज्ञान उत्पन्न होता है, वही मोक्ष के समीप जाता है। इसके बिना कोई उपाय नहीं। प्रातः में शुद्ध बुद्धि के साथ धर्म का पालन करेंगे, रोज स्तुति करेंगे, रोज भजन करेंगे, तो धर्म की पूंजी बढ़ेगी। रोज जैसे रोज पैसा कमाते हैं, रोज धर्म भी कमाइए, रोज मोक्ष की कमाइए, रोज जप का धन बढ़ाइए, तभी जीवन में लाभ मिलेगा। एक दिन आए सत्संग में, उसके बाद फिर सो गए और गुरु महाराज दया कर देगा, ये भूल भी नहीं रखे कि बिना अभ्यास किए गुरु महाराज दया कर देगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या होगा? हम काम ही ना करें, गुरु महाराज पर खूब विश्वास करें कि हम पर कृपा करेंगे, अपने आप धन बढ़ जाएगा, अपने आप मकई का भुट्टा लगेगा। होगा? पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, रोज खटना पड़ता है, तब खेत में मकई होता है। हर एक जगह देख लीजिए, जहां आप परिश्रम किए हैं वहां आपके पास सब चीज है। जहां परिश्रम नहीं करेंगे वहां कुछ भी नहीं होने को, वहां शून्य है। ध्यान नहीं करते हैं, आंख बंद करके देखिए अंधेरा है। ध्यान करेंगे तो प्रकाश होगा, आगे बढ़ेंगे। ये रोज का काम, एक दिन का नहीं है। इसलिए नित्य सत्संग, नित्य ध्यान, नित्य
दोनों को नित्य कीजिए, क्योंकि हमारा जीवन नित्य है। हमारा जीवन भीतर से जीवन हमारा नित्य है, शरीर अनित्य है। इसलिए संत जन उपदेश करते हैं कि इस अनित्य शरीर में नित्य चेतन आत्मा को जानने का प्रयास करता है, उसके ऊपर से हटाने का प्रयास करता है। आपके घर में ट्यूबवेल के नीचे पाट होता है, जब पानी पड़ते पड़ते उस पर कितना कजली बैठ जाता है। अगर रोज रोज कजली साफ करेंगे तो वहां कजली दिखेगा, फिसल के पैर टूटेगा। और उसको साल भर में देखते हैं बहुत कजली हो गया, कहीं गिर पड़े तब याद आता है कि यहाँ बहुत कजली हो गया। अगर रोज हम उसको साफ करेंगे तो कजली जमेगा, वहां पर नहीं जमेगा। और उसी तरह हमारे आत्मा पर जो कजली जमा हुआ है, जन्म जन्म का, कलमस का, पाप का, विचारों का, वासनाओं का, इच्छाओं का, तो रोज रोज इसको मानेंगे तब ये आत्मा कैसे हो। जैसे आप आभूषण पहनते पहनते मैला हो गए, तो सोनार को देते हैं साफ करने, अग्नि में देता है, सब मैल जल जाता है, फिर सोना चमकने लगता है। तो गुरु रूपी सोनार के पास हम ये आत्मा रूपी जेवर दे देते हैं, वह भी बताता है योग की अग्नि में इसको डाल। अब योगा अग्नि में नहीं डालेंगे तो आत्मा के ऊपर जितने मैल है, मैल ही मैल दिख रहा है, आंख बंद करके मैल पड़ा हुआ है। और जब योग अग्नि जलेगी तो भीतर में मैल नहीं दिखेगा, चमकता हुआ आत्मा प्रकट होगा, आत्मस्वरूप प्रकट होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, तो रोज अगर हम ध्यान करेंगे, रोज रोज ध्यान करने के बाद ही हमारे ऊपर से संपूर्ण माल विक्षेप आवरण हटे। इसलिए का सत्य शब्द धर, और क्या करना होगा, सत्य शब्द धर कर, क्या करना, ध्यान। चल कहा, परमात्मा के पास, मिलन आवरण सारे पार। रोज हम किस लिए गाते, सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में का जो सत्य शब्द धर लेता है, संपूर्ण आवरणों को हटा करके परमात्मा से मिलने के लिए चल देता है। परमात्मा मिलने के लिए आंखों के सामने नहीं आएगा, आपको खुद वहां जाना पड़ेगा और सब मल को हटाना पड़ेगा। तो ये शरीर भी मैल है, आत्मा के ऊपर ये शरीर भी मैल है। इनका भी 5 परत जो चढ़ा हुआ है, यह 5 परत आपके ध्यान करने मात्र से ये 5 परत हटे, ये 3 परत हटे। यह जो जीवात्मा है, जीवात्मा के ऊपर 5 शरीर जो जमा हुआ है, का यही मैल है। हमारा 3.5 हाथ का यह देह मनुष्य शरीर है, का इस मनुष्य शरीर 3.5 हाथ का है, का यह भी मैल है। का ये ध्यान रूपी गंगा में जब गोता लगाएंगे तो यह शरीर रूपी मैल भी हटे। का इसके भीतर फिर क्या होगा, का जब स्थूल शरीर हटेगा तो इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, का उस इतना बड़ा है। योगी जन ने बताया कि आपके भीतर में सूक्ष्म शरीर जो है वह अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर। देखिए पूरे शास्त्रों में वर्णन आया कि भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, सत्संग श्रेष्ठ है। और इस सत्संग से भी बड़ा आजकल क्या है, श्रेष्ठ सत्संग से भी बड़ा है किसी से बात करना। तो इससे भी बड़ा है, तभी हम इसको छोड़ दिए। आदमी बड़ा चीज कब पकड़ता है, जब छोटा को छोड़ देते। तो शास्त्र पुराण वेद बताता है कि सत्संग सबसे श्रेष्ठ चीज है। इसको भी छोड़ करके जब हमको विशेष रूप मिलता है, बताइए सत्संग इतना महत्वपूर्ण चीज है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, सत्संग मेरी सांस,
सांस है। आप सत्संग कर रहे गुरु महाराज को सांस मिल रहा है, सांस से बढ़कर जीवन में कुछ है? आपको 1 करोड़ दे दे कि 1 मिनट तक आप नाक बंद करके रहिए, रह पाएंगे? हमको करोड़ रुपया नहीं चाहिए, हमको सांस चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा सत्संग मेरी सांस है। इस सांस को छोड़ करके कम से कम सत्संग के समय मोबाइल बिल्कुल साइलेंट रहना चाहिए। किसी का कॉल आ जाए उसको इसमें तो कम से कम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सत्संग का